गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम्मानु सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 245। दिन है शुक्रवार और स्थान है बेंगलुरु। और दोस्तों, आज दिनांक है 8 जनवरी 2020। मैं लेकर आया हूं इस कार्यक्रम को पॉजिटिव कर्मा। जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। ये मानव स्वभाव है कि हम दूसरों की कमियों, गलतियों एवं कमजोरियों पर त्वरित व तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए उस पर अपने सुझाव तथा टिप्पणियों देने लगते हैं, किंतु अपनी कमियों और कमजोरियों की ओर कभी ध्यान नहीं देते। इसके विपरीत जब हम स्वयं की गलतियों को ढूंढकर उसको स्वीकार करते हैं और उनको दूर करने का सार्थक प्रयास करते हैं, तो वही कमियां और कमजोरियां हमारी ताकत बन जाती हैं। ये खुद एक निश्चित विजय होती है जो हमें सही अर्थों में विजेता, प्रभावी तथा शक्तिशाली बनाती है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है कि मनपसंद गाना बना दें। जिंदगी तो रेडियो जैसी है, जब कौन सा गाना बन जाए पता ही नहीं होता। दोस्तों, आज मैं बेंगलुरु में हूँ और यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। मैं अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ब्रॉडकास्ट JW मैरियट। यहाँ 12th फ्लोर की मैं बैल्कोनी से बहुत अच्छा व्यू देख सकता हूँ। चारों तरफ ग्रीनरी है। तो दोस्तों, जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। जिंदगी का क्या आकर नहाया और नहाकर चल दिए। दोस्तों, बात पर गौर करना। पत्तों सी होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से रिश्ते निभाना सीखें। रिश्तों को निभाने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा भी होना पड़ता है। बरसात गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी हमेशा किसी की भी नहीं रहती। नसीहत नर्म लहजे से ही अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मकसद दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। दोस्तों, घमंड किसी का भी नहीं रहा टूटने से पहले। तो ध्यान दीजिएगा कि घमंड किसी का भी नहीं रहा टूटने से पहले। गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। जिस बात पर कोई मुस्कुरा दे, बात बस वही खूबसूरत है। थमती नहीं जिंदगी कभी किसी के बिना, मगर ये गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। दोस्तों, आपका हर पल क्षण और शुभ रहे। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का माणूस। अपने हिस्से की खुशियां बेचकर भी जो मुस्कुराया है, यकीन मानिए उसे कभी कोई दुख नहीं हो पाया है। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। बस जीवन भी ऐसा ही है। यदि मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो हमारा जीवन भी बिना रस का बन जाएगा, और जीवन का रस बनाए रखना हो तो नफरत की गांठ को निकालना ही होगा। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। अब मैं सुनाता हूँ आपको एक छोटी सी कविता, जो सर्दियों का मौसम है और बहुत लोगों को बहुत सर्दी लग रही है। नॉर्थ इंडिया में स्पेशली ठंड बहुत ज्यादा है। आरजे आदि, मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और अब सुनाता हूं एक छोटी सी कविता। हवाएं हो गई हैं सर्द, आओ धूप में कुछ पल बिता लें। कहीं कुछ अपने मन की रिश्तों पर जमी बर्फ पिघला दें। चटक से तोड़े मूंगफली फैलाएं छिलके छत पर। कुछ दाने खा लें अवसाद भरे, जीवन की दौड़ धूप में थक से गए थे। अवसाद भरे जीवन की दौड़ धूप में थक से गए हो, कुछ देर सुस्ता लें। बातों के तिल का ताड़ नहीं, तिल में थोड़ा गुड़ मिला लें। खाए गजक वाणी में थोड़ी मिठास बना लें। व्यवहार की चादर में अहम की सीलन है। दबी रजाई में ईर्ष्या की दुर्गंध है। इन्हें खोलें जरा धूप लगा दें। और दोस्तों, अंत में हवाएं हो गई हैं सर्द, आओ धूप में कुछ पल बिता लें। हवाएं हो गई हैं सर्द, आओ धूप में
कुछ पल बिता दें। दोस्तों कितना खूब लिखा है, कितना खूब लिखा और कितना अच्छा लगा है। क्या हुआ तुमको अगर चेहरे बदलना आ गया, हमको भी हालात के सांचे में ढलना आ गया। रोशनी के वास्ते धागे को जलते देखकर ली नसीहत मोम ने उनको पिघलाना आ गया। शुक्रिया ए पत्थरों बेहद तुम्हारा शुक्रिया, सर झुकाकर जो मुझे रास्ते पे चलना आ गया। सरफरी आंधी का थोड़ा सा सहारा क्या मिला, धूल को इंसान के सर तक उछलना आ गया। बिछ गए फिर खुद ब खुद रस्तों में कितने ही गुलाब, जब हमें कांटों पे नंगे पांव चलना आ गया। अंत में है, चांद को छूने की कोशिश में तो नाकामी मिली, हाँ मगर नादान बच्चे को उछलना आ गया। पहले बचपन फिर जवानी फिर बुढ़ापे के निशान, उम्र को भी देखिए कपड़े बदलना आ गया। दोस्तों क्या कविता थी। आज का प्रोग्राम थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन 2 कविताएं मैंने सुनाई हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शब्द मुंबई चबानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 245। दिन है शुक्रवार और 8 जनवरी रादर, और स्थान है बेंगलुरु। मैं मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद में, लेकर आऊँगा आपको एक कहानी जो वेताल 25 सीरीज जो चल रहा है उसके आधारित आज 5वीं कहानी होगी। मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम्भू चमानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 245, 8 जनवरी फ्राइडे का दिन और स्थान है बेंगलुरु। अब मैं सुनाता हूँ आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए के अंतर्गत एक कहानी जो हमारा सीरीज चल रहा है, और कहानी का शीर्षक है सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था। वेताल 25 के आधार पर ये कुछ कहानियां हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों शुरुआत करते हैं कहानी नंबर 5 की। विशाला नाम की नगरी में पद्मनाभ नामक का एक राजा रहा करता था। उसी नगर में अर्थदत्त नाम का एक साहूकार रहता था। अर्थदत्त के अनंग मंजरी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणिवर्मा के साथ कर दिया। मणिवर्मा अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, पर उसकी पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार मणिवर्मा कहीं गया और पीछे से अनंग मंजरी की राजपुरोहित के लड़के कमलाकर पर निगाह पड़ी तो उसे वो चाहने लगे। पुरोहित का लड़का भी लड़की को चाहने लगा। अनंग मंजरी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम किया और कहा कि यदि मुझे इस जन्म में कमलाकर पति के रूप में ना मिले तो अगले जन्म में अवश्य मिले। और ये कहकर वो अशोक के पेड़ से दुपट्टे की फांसी लगाकर मरने को तैयार हो गई। तभी उसकी सखी आ गई और उसे वो वचन देकर ले आई कि वो उसे कमलाकर से मिला देगी। दासी सवेरे कमलाकर के यहाँ गई और दोनों को बगीचे में मिलने का प्रबंध कराई। कमलाकर आया और उसने अनंग मंजरी को देखा। वो बेताब होकर मिलने के लिए दौड़ा। मारे खुशी के अनंग मंजरी के हृदय की गति रुक गई और वो वही मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसे मरा देखकर कमलाकर का भी दिल फट गया और वह भी मर गया। उसी समय मणिवर्मा जो उसका पति था वो वहां आ गया और उसने अपनी स्त्री को पराये आदमी के साथ मरा देखा तो बहुत दुखी हुआ। वो स्त्री को इतना चाहता था कि उसके वियोग ना सहने से उसके भी प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। चंडी देवी प्रकट हुई और उसने सबको जीवित कर दिया। इतना कहकर वेताल बोला, राजन ये बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा विराग में अंधा कौन था। राजा ने कहा, मेरे विचार से मणिवर्मा था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को पराये मर्द को प्यार करते देखकर भी शोक से मर गया। अनंग मंजरी और कमलाकर तो अचानक मिलने की खुशी से मरे थे, उसमें अचरज की कोई बात नहीं, राजा ने जवाब दिया। और राजा का यह जवाब सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वापस जाकर उसे लाना पड़ा। रास्ते में वेताल ने फिर एक कहानी सुनाई। दोस्तों वो कहानी क्या सुनाई थी ये मैं आपको कल सुनाऊंगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे
आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 245। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।